नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से। आज से हम भारत में फसलें शुरू करने वाले हैं और हम पहले खाद्यान्न फसलों पर चर्चा करेंगे। और खाद्यान्न फसलों में आज हम पहली फसल यानी चावल पर बात करेंगे, जो कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो आपको पहले तो ध्यान रखना है कि चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि चावल जो है वो उत्तम अनाज में आता है। कौन से अनाज में? उत्तम अनाज में आता है चावल। और अनाज जो है वो दो प्रकार का होता है, उत्तम और मोटा। तो गेहूं और चावल जो है वो उत्तम अनाज की निशानी है, जबकि अन्य जो फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, वो मोटे अनाज में आती हैं। हमारे देश में जितना भी खाद्यान्न बोया जाता है उसमें से 54% भाग पर खाद्यान्न फसलें यानी अनाज बोया जाता है। खाद्यान्न फसलें यानी अनाज जो है वो 54% भाग पर बोया जाता है भारत के। और हम विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादित करते हैं। और हम चीन और अमेरिका के बाद कुल अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। कुल अनाज उत्पादन में हमारा स्थान तीसरा है। तो चावल जो कि एक भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, एक उत्तम प्रकार का अनाज है। हम 54% अपना क्षेत्रफल खाद्यान्न फसलों में बोते हैं और विश्व का हम 11% अनाज उत्पादित करते हैं। चीन और अमेरिका के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं। आज हम चावल की फसल पर बात करने वाली हैं। तो क्या प्रमुख चीजें हैं चावल के बारे में, तो एक एक बिंदु को ध्यान से समझेंगे। हम सबसे पहले चावल किस जलवायु की फसल है, बिल्कुल पॉइंटों में ही नोट करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि चावल जो है वो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। अगर जलवायु देखें तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है चावल। और ऋतु की बात करें तो यह भारत में खरीफ की ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की ऋतु में बोया जाता है चावल, प्रमुख खरीफ की फसल है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय भारत में बोई जाती है, क्योंकि चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए खेत में पानी रहना चाहिए, पानी में चावल को रखा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय ये भारत में बोया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय और खरीफ की जलवायु की फसल है चावल, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में प्रमुख जो बात है, चावल के लिए तापमान की बात करूं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है वो इसके लिए चाहिए होती है। और जहां वर्षा नहीं होती वहां जो है चावल जो है वहां सिंचाई से बोया जाता है। अगर आप पंजाब को देखेंगे तो सर्वाधिक चावल पंजाब में सिंचाई के द्वारा ही बोया जाता है। तो तापमान 25 डिग्री, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता जो है वो चावल की फसल के लिए होती है। पूरी बात हम ध्यान रखते जाएंगे। अब भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, बिल्कुल अच्छी बात मैंने बात की सिंचाई से। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ राजस्थान में चावल जो है वो सिंचाई से बोया जाता है। बाकी सामान्य तौर पर पश्चिम बंगाल या असम के अंदर चावल जो है वो वर्षा पर निर्भर करता है। अब हम प्रमुख बात करेंगे भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 25% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 25% भाग पर चावल की खेती की जाती है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा 42% है।
कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा 42% है। हम विश्व का 22% चावल उत्पादित करते हैं। हम विश्व का 22% चावल उत्पादित करते हैं। ध्यान रखना है, टोटल 22%। और हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में। चीन के बाद हम चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, खरीफ की ऋतु में बोई जाती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में, तापमान 25, वर्षा 100 सेंटीमीटर। मिट्टी लिख लेंगे, जलोढ़ या दोमट चिकनी मिट्टी में चावल बोया जाता है। जलोढ़ या दोमट चिकनी मिट्टी में चावल बोया जाता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक सिंचाई के लिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ राजस्थान में सिंचाई से चावल बोया जाता है। कुल भारत के बोए गए क्षेत्र के 25% भाग पर कुल खाद्यान्न उत्पादन में 42% हिस्सा इसका है। विश्व का 22% चावल उत्पादित कर हम चाइना के बाद जो है वो दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में। अब हम चावल के एक तो एरिया पर बात करेंगे, एक हम बात करेंगे कि मौसम के आधार पर भारत में चावल 3 प्रकार का है। मौसम के आधार पर भारत में चावल 3 प्रकार का है। पहला चावल है शीतकालीन चावल, दूसरा इसको आप शरदकालीन भी लिख सकते हैं, ग्रीष्मकालीन चावल, और तीसरा है वर्षाकालीन चावल। तो भारत में चावल 3 प्रकार का है, ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन या शीतकालीन। सॉरी, आप इसको वर्षाकालीन हो गया या इसको आप शरदकालीन लिख लीजिए। यहां आप शरदकालीन चावल लिख लीजिए। शीतकालीन चावल को अमन कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन चावल को बोरो और शरदकालीन चावल को ओस नाम से भी जाना जाता है। तो ओस, अमन और बोरो 3 प्रकार के चावल है। हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि शरदकालीन चावल को एक अन्य नाम कुंवारी भी कहते हैं और इस चावल को एक अन्य नाम अगहनी भी कहा जाता है। ध्यान रखने हैं, ये तीनों प्रकार का चावल भारत के 2 स्टेट पश्चिम बंगाल और असम में बोया जाता है। इसलिए पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादन में नंबर 1 पर है, क्योंकि वहां तीनों ऋतुओं से चावल की उत्पत्ति हो रही है। तो शरदकालीन चावल अमन और शीतकालीन चावल, शीतकालीन चावल अमन या अगहनी, ग्रीष्मकालीन बोरो और शरदकालीन चावल को ओस या कुंवारी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, भारत में शीतकालीन चावल जो है वो वर्षा के साथ, मानसून के प्रारंभ के साथ बो दिया जाता है। यहां कटाई का समय है, ये कटाई का समय मानसून के समय बो दिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे जो है भारत से काट लिया जाता है। भारत का लगभग 86% चावल इसी प्रकार का होता है। ये ध्यान रखना हमें कि शीतकालीन चावल भारत का लगभग 86% होता है। इसके बाद में शरदकालीन चावल मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच काटा जाता है। ध्यान रखना है कि शरदकालीन चावल मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच काटा जाता है। यहां बोया जाता है तब काटा जाता है। और भारत का 13% चावल इसी प्रकार का है। उसके बाद में ग्रीष्मकालीन चावल मई जून, ग्रीष्मकालीन चावल ध्यान रखेंगे, सॉरी नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम में ही होता है। और ये भारत का 1% चावल है। दोबारा से थोड़े काफी कुछ
भारत में मौसम के आधार पर चावल 3 प्रकार का है। शीतकालीन चावल अमन या अगहनी, ग्रीष्मकालीन चावल जिसको कि बोरो भी कहा जाता है, इसको अमन और अगहनी, शरदकालीन चावल ओस या कुवारी। पहला जो चावल है वो मानसून के समय बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। भारत का 86% चावल इसी प्रकार का है। ग्रीष्मकालीन या बोरो चावल नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। भारत का 1% चावल इस प्रकार का है। और शरदकालीन चावल मई जून में बोकर सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। भारत का 13% चावल इस प्रकार का है। पश्चिम बंगाल और असम तीनों ऋतुओं में चावल को बोते हैं। ध्यान रखेंगे यहां तक। चलिए इसके बाद में हम चावल की अन्य किस्में क्या क्या है। चावल की किस्में तो पहली किस्म है रत्ना 1, जमुना, पद्मा। रत्ना 1, जमुना, पद्मा, कृष्णा और जया। कृष्णा और जया। फिर हम देखेंगे भारत में उत्पादन कहां से होता है। हमें उत्पादन 2 प्रकार का ध्यान रखना है। एक तो कुल उत्पादन और एक हमें ध्यान रखना है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। तो हम 2 प्रकार का उत्पादन ध्यान रखेंगे, कुल उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादन। कुल उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर है पंजाब और फिर है आंध्र प्रदेश। भारत में ये चावल के टॉप 4 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, इस पे बात करेंगे। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जो है वो चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, क्योंकि पंजाब से लगभग प्रति हेक्टेयर में लगभग 4000 किलो चावल जो है वो निकलता है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब आगे है। कुल उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है वो आगे है। बाकी हम बात कर चुके हैं कि 1970 में आई, 1967 में शुरू हुई हरित क्रांति के समय चावल और गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। चावल के उत्पादन में लगभग 220% की वृद्धि हुई हरित क्रांति के समय। और पंजाब और यूपी जैसे राज्य सिंचाई के कारण चावल के उत्पादन में आगे निकल गए भी। तो ध्यान रखेंगे ये था चावल की प्रमुख चीजें और चावल की फसल के बारे में प्रमुख क्षेत्र जो थे। अच्छा, अब एक मैप पर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि भारत में चावल कहां मुख्य रूप से बोया जाता है और कहां गौण रूप से बोया जाता है। अच्छा, भारत में आपको सामान्य तौर पर चावल जो है वो पंजाब से लेकर चलिए, भारत में समग्र चावल पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। आप पंजाब, हरियाणा, यूपी, उसके बाद में बिहार, पश्चिम बंगाल को देखेंगे। फिर महानदी वाले डेल्टाई प्रदेशों में भी जो है, गोदावरी वाले डेल्टाई प्रदेशों में भी चावल प्रमुख रूप से बोया जो है वो जाता है। इसके अलावा यहाँ एक और केरल के अंदर भी चावल मुख्य रूप से जो है भारत के अंदर बोया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये 3 एरिए, इधर वाले 3 एरिए तो फिर भी कुछ कम है, परंतु ये प्रदेश चावल के लिए प्रसिद्ध है। असम भी चावल के लिए फेमस है। भारत में ये जो एरिए हैं ये चावल के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल
उड़ीसा का थोड़ा सा एरिया, आंध्र प्रदेश, केरला और असम, ये भारत में चावल के प्रमुख एरिया थे। चावल की फसल की क्या विशेषताएं थी, हमने एक एक बिंदु पर बात की है, स्टेट वाइज, और क्या क्या प्रमुख बातें हैं। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। हम अगली कक्षा में गेहूं की फसल पर बात करेंगे।